Good evening, students. We'll start the class in 3 to 4 minutes.
Okay, guys, so we'll start. So, can anyone just tell me that till which question did we complete in the last class? ये हमने last class में कहाँ तक किया था? Because I also don't remember exactly कि कौन सा question number तक हमने complete किया था. 10th. Okay, all right. Okay, okay, thank you. So we have to start from question number 11, and कहा तो था मैंने ट्राई करने के लिए, बट आई होप किया हो आप लोगों ने. एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम लग रही है, नहीं पता क्यों. लेट्स सी कितने लोगों ने किया है. रिप्लाई आने लगेगा तो समझ में आ जाएगा. Okay, so let's start with the question number 11th. Now question number 11, it is given that in a 50 gram of alloy of gold and silver, the gold is 80% by weight. So now we have a alloy of 50 grams. Now that contains both gold and silver, right? दोनों चीजें उसमें प्रेजेंट है, और दोनों का आपको गिवन है कि कौन सी चीज कितनी प्रेजेंट है. ठीक. Now if 80% is gold, so 80% मतलब 8 5 40, तो मतलब 40 ग्राम आपका गोल्ड है, तो बाकी का 10 ग्राम सिल्वर होगा. By how much gold should be mixed to this alloy so that the weight of gold would become 95%? हमें इसमें प्योर गोल्ड ऐड करना है. तो प्योर गोल्ड में कितना वेट ऐड करूं जिससे कि गोल्ड का परसेंटेज 95 हो जाए. सो अगर मैं इक्वेशन बना के करता हूं तो ऐसा होगा कि 40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड प्लस एक्स ग्राम ऑफ गोल्ड जो नया है डिवाइड बाय 50 प्लस एक्स, ये पोर्शन गोल्ड का पुराना प्लस नया गोल्ड का पोर्शन, पुराना टोटल प्लस उसमें नया और कितना ऐड हुआ, तो वेट, टोटल वेट भी तो एलॉय का 50 प्लस एक्स हो जाएगा. एंड दिस शुड बी 95% व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस विल गिव यू 95. ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपको एक्स मिल जाएगा. पहले गोल्ड 40 था, अब हो गया गोल्ड 40 प्लस एक्स, क्योंकि पूरा तो गोल्ड ही है. टोटल वेट पहले 50 था, अब टोटल वेट होगा 50 प्लस एक्स, क्योंकि जितना मैं गोल्ड डालूंगा वो एक्स्ट्रा आपके 50 में ऐड हो जाएगा. एंड इनटू 100 करोगे परसेंटेज, तो वो 95 आना चाहिए. सो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो. नाउ ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन एज 400 plus 100x, or maybe not 400, it will be 4000, राइट. क्योंकि अगर मैं पूरा x इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, सो दिस विल बी 4000 प्लस 100x, एंड दैट इज इक्वल टू 95. इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये है. सो 95 इंटू 50, ठीक, दैट इज 4750 प्लस 95x. Okay, so now with this you will get the equation as 5x इक्वल टू 750. तो x की वैल्यू आपको मिल गई 150. ठीक है. मैं इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकता था, जैसे कि इसमें लिखा है कि इस अलॉय में गोल्ड 80% है, तो एक तरफ हुआ 80%, दूसरी तरफ मैं प्योर गोल्ड ऐड कर रहा हूं, तो उस प्योर गोल्ड में गोल्ड 100% होगा, बिकॉज दैट इज प्योर गोल्ड. दोनों को मिलाने से आपको एवरेज 95 मिल रहा है. तो 80 95 माइनस 80 दैट इज 15, 100 माइनस 95 दैट इज 5. मतलब 1:3 का रेशियो होना चाहिए. 1:3 का मतलब 80% वाला क्या है, अलॉय है, और 100% वाला क्या है, मेरा प्योर गोल्ड है. तो अगर आपका अलॉय एक पार्ट है तो प्योर गोल्ड 3 पार्ट होना चाहिए. तो अगर अलॉय 150 ग्राम है तो प्योर गोल्ड जो ऐड कर रहा हूं वो कितना होना चाहिए, 150 इंटू 3 दैट इज 150. दैट विल बी योर आंसर. So both the methods are there, it's up to you कि आपको कौन सा मेथड जम रहा है. Alright, so I hope this question is clear to all.
Right. Moving on to the next question. Question number 12. In 30-liter mixture of acid, okay, I'll again repeat the alligation method. Alligation method is कि आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी चीज कहाँ रख रहे हो, लो हाई हो या हाई लो हो, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो जैसे आपके पास यहाँ पे था कि एक तरफ अलॉय है जिसका गोल्ड का कंसेंट्रेशन 80% है, दूसरी तरफ आपका प्योर गोल्ड है, तो प्योर गोल्ड में ऑब्वियसली गोल्ड 100% होगा. तो यहाँ पे हमने परसेंट गोल्ड का 100 लिखा है, राइट. उसके बाद दोनों को मिलाने से आपको एवरेज 95 मिल रहा है, जो यहाँ पे लिखा है दैट द मिक्सचर हैज 95% ऑफ द गोल्ड. सो उनका रेशियो या उनका मिक्सचर किस टाइप से होगा वो निकालना है. सो ऑब्वियसली 100 माइनस 95 गिव्स यू 5 एंड 95 माइनस 80 गिव्स यू 15. ये ऐसा आता है सब्ट्रैक्शन. तो रेशियो मिला 1:3, बट ये रेशियो होता इसके लिए है, मतलब 1 रेशियो होगा एलॉय के लिए और रेशियो 3 होगा प्योर गोल्ड के लिए. मतलब अगर मैं अलॉय का 1 किलो लेता हूं तो प्योर गोल्ड का 3 किलो लूंगा. ये इनके मिक्सिंग के वेट्स का रेशियो है. तो अगर अलॉय मेरा 50 ग्राम था तो प्योर होगा 3 टाइम्स, दैट इज 150. नाउ इट्स क्लियर टू ऑल. सॉरी. Okay. Next, question number 12. In a 30-liter mixture of acid, okay, acid है आपका 30 liters का, the ratio of acid and water is 2:3. तो इसमें आपको acid is to water का ratio given है 2:3. Now, what amount of water should be added to the mixture so that the mixture of the ratio of acid and water becomes 2:5? इसमें कितना वाटर मैं ऐड करूं? सो सी, इसका सबसे अच्छा तरीका, आप एसिड को ले लो 2x, ठीक है, एंड वाटर को ले लो 3x, या सबसे अच्छा आप कैपेसिटी निकाल लो. 30 को 2:3 के रेशियो में अगर आप तोड़ोगे तो पहले तो 5 पार्ट में तोड़ दो तो 6, तो यहां से आपको मिल जाएगा दिस इज 12 लीटर एसिड एंड 18 लीटर वाटर. ठीक, तो कितना वाटर में मिल रहा हूं, तो आपको क्या करना है, 12 एसिड पहले से था और वाटर 18 पहले से था, इसमें मैं कितना प्योर वाटर ऐड करूं. क्यों? क्योंकि वाटर में तो वाटर ही जोड़ूंगा, वाटर को मैं एसिड से ऐड कर नहीं सकता. तो अगर 12 एसिड था और 18 पानी था तो x जो है मेरा एक्स्ट्रा वाटर है उसको मैं वाटर के साथ ही जोड़ूंगा, तो इसलिए लिख रहा हूं 18 प्लस x. नाउ दिस रेशियो बिकम्स 2/5. पहले आपका रेशियो 12/18 था क्योंकि 2/3 था, इस 18 में कुछ पानी और जोड़ दिया तो ये रेशियो आपका 3 की जगह 5 हो गया. तो बस यहां से आपको एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, देख लो. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग्स, लाइक 60 प्लस 30 इक्वल टू 36 प्लस x. 60 इक्वल टू 36 प्लस x, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 24. हाँ सॉरी, एक मिस्टेक, 2x है, तो 2x इक्वल टू 24 है, तो x आएगा आपका 12. सॉरी, दैट इज द करेक्ट आंसर. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया था उसमें मैं 2x छूट गया था, मतलब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो द इक्वेशन विल बिकम 60 इक्वल टू 36 प्लस 2x, तो 2x हो गया 24, तो x आएगा 12. मतलब आपको 12 लीटर जोड़ना है पानी. क्लियर है गाइस सबको? यहाँ पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल इक्वेशन बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा. हर बार एलिगेशन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, इट्स अ मेथड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ओके यस, 12 और 18 समझ में नहीं आया. देखो 30 लीटर का सोल्यूशन था जिसमें 2 और 3 एसिड और वाटर था,
तो अगर मेरे को एसिड निकालना है तो मैं उसको लिखूंगा 2/5। 5 क्यों? टोटल रेशियो 5 आएगा सम, तो 2/5 टाइम्स ऑफ 30, तो ये हो गया 12। वैसे ही वाटर निकालोगे तो वो आएगा 3/5 टाइम्स ऑफ 30, तो वो आएगा 18। अब क्लियर है यश? आपको 30 लीटर को 2 और 3 के रेशियो में तोड़ना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 300 grams of sugar solution has 40% sugar in it। 300 ग्राम का शुगर सोल्यूशन है, उसमें 40% शुगर है, ठीक। तो बाकी आप ले लो कि वाटर होगा, तो 60% इज वाटर। सेम मेथड है, तो आप निकाल लो 300 का 40% अगर निकालते हो मतलब 120 ग्राम शुगर है, तो बाकी का बचा 180 ग्राम वो वाटर है, ठीक। तो मैं सॉरी, मैं उसमें कितना शुगर ऐड करूं जिससे उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 50% हो जाए। अगेन सेम थिंग, 120 ग्राम शुगर है, उसमें मैं x शुगर ही ऐड कर रहा हूं, डिवाइड बाय, पहले मेरा टोटल कंटेंट 300 था, अब मेरा टोटल कंटेंट होगा 300 प्लस x, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू 50%, ठीक है। 120 शुगर पहले ही था, उसमें और x शुगर ऐड किया, टोटल पहले सोल्यूशन 300 था, तो टोटल भी अप होगा 300 प्लस x एंड इनटू 100, दिस विल गिव यू 50%। बस ये इक्वेशन सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस करने के लिए इजी है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरी चीज 2 से मल्टीप्लाई जाएगी, सो योर इक्वेशन विल बिकम 240 प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस x। So with that your equation will be x equal to 60. That's the final answer. Option number 3. See, so easy. You can just solve the question in 2 equations or 2 steps. मतलब एक equation 2 step में आंसर आ जाएगा. That's all. पिछला क्लास मुझे ऐसा हल्का सा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई विल रिपीट वंस अगेन। सी, मेनली आपके पास 300 ग्राम का शुगर सोल्यूशन मिक्सचर है, उस शुगर सोल्यूशन में से 60% वाटर है और बाकी का 40% शुगर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। 40% शुगर गिवन है, तो ऑब्वियसली 60% वाटर ही होगा, ठीक है ना। आप कंसंट्रेशन के थ्रू, आप परसेंटेज के थ्रू अपना वेट निकाल लो कि 300 ग्राम में से 40% शुगर है, तो वो हो गया 120 ग्राम, तो बाकी का 60% वाटर होगा, यानी 180 ग्राम। अब पहले मेरे पास 120 ग्राम था आउट ऑफ 300, तो मेरा परसेंट आता था 40। अब क्या हो गया है, मैंने इसमें प्योर शुगर ऐड किया है, तो प्योर शुगर कितनी ऐड किया, मान लो x kg, लेकिन ये या x ग्राम्स, तो वो x ग्राम आपका टोटल में भी तो ऐड होगा, क्योंकि टोटल वेट सिर्फ 300 ही थोड़ी रहेगा, टोटल वेट भी हो जाएगा 300 प्लस x। अगर पहले आप मान लो आप 10 ग्राम शुगर ऐड करते हो, तो ठीक है, वो 10 ग्राम शुगर के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन वो 10 ग्राम टोटल में भी तो जुड़ेगा। सो 120 प्लस x इज द वेट ऑफ द शुगर and 300 plus x is the total weight of the solution. Multiply by 100, this gives you 50%. क्रॉस कर दीजिए, 52 सा, ये 1 सा रहेगा एज इट इज, तो यहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगी ओपन करने पे, दैट इज 240 प्लस 2x will give you 300 plus x, so x will become 60 grams. Now is that clear, Sakshi? All right, next question, 14th. A barrel contains a mixture of wine and water in the ratio 3:1. Wine is to water
दोनों W है इसलिए पूरा लिखा हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. 3:1. By how much fraction of the mixture must be drawn off and substituted with water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel becomes 1:1. Now आपको इसमें से कुछ पोर्शन मिक्सचर बाहर निकालना है और उसके बाद आपको उसमें प्योर वाटर ऐड करना है जिससे आपका मिक्सचर 1:1 हो जाए ना. इस टाइप के क्वेश्चन को मैं रेशियो में भी कर सकता हूं, ठीक, बट बेटर होगा कि आप उसको परसेंटेज में लेके चलिए. नाउ 3:1 मतलब अगर 3 पार्ट वाइन है तो 1 पार्ट वाटर होगा, तो टोटल कितना होगा 3+1 वाटर और वाइन मिला के, तो 3 इज वाइन, टोटल 4 हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज 3/4. 3/4 मतलब 75%. तो यानी कि आपके पास वाइन का कंसंट्रेशन है 75%, राइट. दिस इज वाइन. तो वाटर कितना होगा, ऑब्वियसली 25% यही होगा. नाउ इफ वाइन इज 75%, सो वाटर इज 25%. नाउ गाइस, अगर आप लोग इसमें प्योर वाटर ऐड करते हो निकाल के, ठीक है, कितना निकाला हमें उससे मतलब नहीं है, तो अगर आप प्योर वाटर ऐड कर रहे हो तो प्योर वाटर में वाटर कितना होगा 100%, उसमें कोई वाइन नहीं होगी, ठीक है. पुराने वाले सोल्यूशन में आपके पास वाइन 3 और वाटर 1 है, मतलब वाइन 75% और वाटर 25%. लेकिन जब आप उसको निकाल के प्योर वाटर ऐड कर रहे हो तो दैट हैज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज 100%. नाउ यू कैन अप्लाई द प्रोसेस ऑफ एलिगेशन. इधर है मेरे पास सोल्यूशन, इधर है मेरे पास प्योर वाटर. इसमें वाटर का ही आप कंसंट्रेशन लीजिए क्योंकि आपको दोनों तरफ वाटर का इजीली पता है. तो यहाँ पे वाटर कितना है 25, यहाँ पे वाटर कितना है 100, ठीक है. एक तरफ मैं एक सोल्यूशन इसको ले रहा हूं, दूसरा इसको ले रहा हूं, दो कंटेंट ले रहा हूं, दोनों को मिलाने से, ठीक है. आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाटर एंड वाइन 1:1 हो जाता है. 1:1 मतलब 50% कंसंट्रेशन हो जाएगा, दोनों आधा आधा. तो दोनों को मिलाने से रिजल्टेंट क्या मिला 50. तो यहां से आपको दोनों के मिक्सिंग का रेशियो मिल जाएगा, देख लो. 100 minus 50 gives you 50. 50 minus 25 gives you 25. That is 2:1. यानी कि अगर आप 2 पार्ट इस सोल्यूशन का लेते हो जो वाइन और वाटर का सोल्यूशन है, तो 1 पार्ट आपको प्योर वाटर का लेना पड़ेगा. यानी अगर आपने 2 लीटर सोल्यूशन लिया है तो 1 लीटर प्योर वाटर लेना पड़ेगा. यही उनके मिक्सिंग का रेशियो है. ठीक है, क्लियर है यहां तक. अब इसमें से मेरे को ये बताओ कि प्योर वाटर कितना है 1 है ना. वाटर कितना है इसमें 1/3. आप वाटर जो ले रहे हो प्योर, वो कितना पार्ट ले रहे हो 1 पार्ट आउट ऑफ 2 and 1 3. मतलब आपको जो सोल्यूशन रिप्लेस करना है, मतलब उसने क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि हमें कितना फ्रैक्शन क्वेश्चन निकालना है, आपका आंसर होगा 1/3. जब आप अपने सोल्यूशन में से 1/3 बाहर निकाल दोगे तो उतनी क्वांटिटी वाटर ऐड करोगे. जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो अपने आप आपको जो सोल्यूशन है उसमें और जो प्योर वाटर आपने मिलाया उस चक्कर में आपको अपने आप इन दोनों का रेशियो 2:1, सॉरी 1:1 यानी 50% मिल जाएगा. ठीक, हमने 2 इसलिए नहीं लिया, द रीजन
हम बस ये देखेंगे कि हम प्योर वाटर कितना ला रहे हैं। प्योर वाटर में एक पार्ट ले रहा हूँ ना, आउट ऑफ टोटल इज 3। तो अगर मैं प्योर वाटर भी एक पार्ट डाल रहा हूँ तो पहले सोल्यूशन निकाला भी तो एक ही पार्ट होगा ना, क्योंकि अगर मैं प्योर वाटर 10 लीटर डालता हूँ तो निकाला भी 10 लीटर होगा। तो 10 लीटर अगर रिप्लेस कर रहा हूँ मतलब एक पार्ट रिप्लेस कर रहा हूँ और 2 पार्ट पहले से अवेलेबल है, तो टोटल पार्ट्स हो गए 1 आउट ऑफ 3। So with that, the replacement is done as 1/3 of the solution. ठीक है। Next question, that is question number 15. Now, question number 15th is 3 vessels whose capacities are in the ratio 3:2:1 are completely filled with a mixture, are completely filled with milk mixed with water, and the ratio of milk and water in the 3 mixtures or in the 3 vessels are 5:2, 4:1 and 4:1. ठीक है। So taking 1/3 of the first, 1/2 of the second, and 1/7 of the third, a new mixture kept in a new vessel is prepared. The percentage of water in the new mixture is, आपको वाटर का परसेंटेज निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो रेशियोज हैं वेट्स के, इसको आप ले लो इन टर्म्स 3x, 2x एंड 1x। जो वेसल की कैपेसिटीज हैं वो है 3x, 2x, 1x। इस सोल्यूशन का मैं 1/3 ले रहा हूं। तो अगर ये 3x लीटर है तो मैं कितना ले रहा हूं, ऑब्वियसली इसका 1/3 यानी x लीटर। दूसरे वाले का 2x का मैं 1/2 ले रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है 1/2 ऑफ द सेकेंड। तो अगर 2x का 1/2 लेता हूं तो ऑब्वियसली वो कितना हो जाएगा, वो भी x लीटर। तीसरे वाले का उसने कहा है 1/7, तो 1x का 1/7 मतलब 1/7x लीटर। इतना इतना इन लोगों का सोल्यूशन निकाल रहा हूं। ठीक है। और इन तीनों को मिक्स कर दे रहा हूं। बट बिफोर मिक्सिंग आई नीड टू नो percentages of water in all the 3 original solutions. इसमें वाटर है 2/7। ठीक है, मैं वाटर का ही निकाल रहा हूं। रीजन, मिल्क 5 है, वाटर 2 है, तो वाटर का कंसंट्रेशन हो गया 2/7। ठीक, यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन हो गया 1/4 + 1 5। यहां पे भी वाटर का कंसंट्रेशन हो गया 1/4 + 1 दैट इज 5। ठीक, अब बस आप इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2/7x जो ये क्वांटिटी आई है प्लस 1/5x प्लस 1/5 ऑफ 1/7x। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास सभी की वाटर की क्वांटिटी। ठीक, डिवाइड बाय कितना हमने टोटल जो हमने सोल्यूशन लिया है वो कितना लिया है, x + x + 1/7x। तो x + x + 1/7x, ये पूरा जो आएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई राइट द इक्वेशन इन अ क्लीन मैनर फॉर यू। ठीक है, पहला सोल्यूशन मेरे पास x, उसमें से मैंने x बाहर निकाला, दूसरे में से भी x बाहर निकाला, बट तीसरे में से 1/7x बाहर निकाला। इसका वाटर का कंटेंट है 2/7, इसका वाटर का कंटेंट है 1/5 और इसका वाटर का कंटेंट है 1/5। तो योर इक्वेशन विल बिकम 2/7x प्लस 1/5x प्लस
1/5 of 1/7x whole divided by x plus 1/7x। ठीक है, इस x का 2/7 पानी, इस x का 1/5 पानी और इस 1/7x का 1/5 पानी, ये टोटल सोल्यूशन का कितना परसेंट बनता है, बस आपको ये निकालना है, यहीं से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। बस ये चीज कर लीजिए। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो तो छोड़ भी दो, यहाँ से हो जाएगा 7x प्लस 7x प्लस x होल डिवाइड बाई 7, यहाँ पे आएगा 35, ये हो जाएगा 10x प्लस 7x प्लस x एंड देन इनटू 100। ये 7 5 से इसको कैंसिल कर देगा। योर कंप्लीट इक्वेशन विल बिकम 18x अपॉन 15x into 5 and then into 100, x कैंसिल, यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 3 5 जा 3 6 जा, तो 6/25 into 100 24%। ठीक है, ये 7 5 से कटेगा और उसके बाद ये एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो ये चीज जो है वो आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, 18x अपॉन 5 इंटू 15x, x कैंसिल, यहाँ से आपका आंसर आ गया 24%। ऑलराइट गाइस, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। A jar contains a mixture of mango juice and water in the ratio 22:3। ठीक है, मैंगो जूस एंड वाटर इन द रेशियो 22:3। ठीक है, 50 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर वॉज टेकन आउट। कितनी क्वांटिटी हमें नहीं पता, वो x लीटर है मान लेते हैं, उसमें से 50 लीटर निकाला गया और फिर उसमें 25 लीटर पानी ऐड किया गया। ठीक है, इफ वाटर वॉज 34% इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, नया जो सोल्यूशन बना उसमें वाटर 34% है। सो व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द जार? ठीक, नाउ विद दैट बेस्ट थिंग विच वी कैन डू इज, आप इसमें से वाटर का कंसेंट्रेशन निकालो। कितना आएगा? 3/25। क्यों? क्योंकि 22 और 3 मिला, अगर 22 जूस है और 3 पानी है तो टोटल मिला के कितना हुआ? 25। 3/25 इंटू 100 मतलब 12%। ओनली 12% वॉज वाटर। क्लियर? इसको मैं उसी मेथड से बता रहा हूं जिस मेथड से हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 14, क्योंकि उसमें भी रिप्लेसमेंट था। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें प्योर वाटर ऐड करता हूं तो प्योर वाटर में वाटर कितना होगा? ऑब्वियसली 100%, क्योंकि उस वाटर में कोई जूस का कंटेंट तो है नहीं। अगेन आई विल अप्लाई द एलिगेशन मेथड, 12%, दूसरी तरफ 100%, दोनों को मिलाने से आपको नए कंटेंट में वाटर 34% मिल रहा है, तो बीच में आ जाएगा 34। यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि किस रेशियो में मिक्सिंग हुई है। ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्सिंग हुई है वो आपको पता चल जाएगा।
34 minus 12 will give you 22. 100 minus 34 will give you 66. So 66 is to 22 gives you 3 is to 1. मतलब अगर मैं 3 लीटर, ठीक है, तो अगर आप 3 लीटर पूरा सोल्यूशन लेते हो तो 1 लीटर आप पानी ले रहे हो। मतलब अगर मैं पानी 1 लीटर ले रहा हूं और 1 लीटर पानी मैंने डाला है तो 1 लीटर पानी सोल्यूशन से निकाला भी होगा, राइट। तो अगर मैंने 1 लीटर वाटर ऐड किया है तो पहले भी 1 लीटर निकाला होगा तभी तो ना, राइट। क्लियर, मतलब मैंने 1/4 ऑफ द सोल्यूशन रिप्लेस किया होगा। क्यों, जैसे यहाँ पे किया था हमने 2:1 हमारा रेशियो आया था तो 1/3 रिप्लेसमेंट हुआ था। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कितना हुआ होगा गाइस, 1/4। कितना रिप्लेस कर रहा हूं मैं, बोला था क्वेश्चन में 50 लीटर्स। तो अगर मैं 1/4 रिप्लेस कर रहा हूं एंड दैट 1/4 इज 50 लीटर्स, तो क्लियर है आपके पास, मतलब 1/4 रिप्लेस कर रहा हूं तो अब 1/4 अगर रिप्लेस कर रहा हूं मतलब 1 मैंने वाटर ऐड किया है, तो अगर 1 वाटर ऐड किया है तो मतलब 3 मेरे पास पहले से सोल्यूशन था ना। ये इनके मिक्सिंग का रेशियो है, मिक्सिंग का रेशियो है, मतलब अगर वाटर 1 है तो सोल्यूशन 3 रहा होगा। कितना मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, 50 रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 150 हो जाएगा 3:1 के रेशियो से। सो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द जार वाज 150। रेशियो इज 3:1। सो अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूं तो मतलब मैंने 3 लीटर सोल्यूशन लिया होगा, जो जूस और वाटर का सोल्यूशन है। तो अगर वो बोल रहा है कि मैं 50 लीटर रिप्लेस कर रहा हूं तो एक्चुअली मेरे पास कितना रहा होगा, 3 गुना, 3 गुना मतलब 150। ओके, आश्रय कहां से समझ नहीं आया आप अनम्यूट करके बोल दीजिए। सर एलिगेशन मेथड अप्लाई करने के बाद से। मींस ये मेथड, यस सर। मतलब एलिगेशन समझ में आ गया ना। हाँ सर। तो देखो, एलिगेशन लगाने के बाद मुझे रेशियो मिल रहा है 3:1। 3:1 का अगर रेशियो मिलता है, मतलब अगर मैं दोनों को मिलाने के बाद 34% का वाटर सोल्यूशन लाना चाहता हूं, तो मतलब अगर मैं 3 लीटर मैंगो प्लस वाटर वाला सोल्यूशन पकड़ता हूं तो उसमें मुझे 1 लीटर प्योर वाटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे रिजल्टेंट ये मिलेगा। तो सीधी सी बात है, मतलब मैं एक रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक। तो अगर इसका रिलेशन मेरे पास 1 है तो उसी तरफ से इसका रेशियो मेरे पास 3 है, रेशियो 1:3 है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी मतलब एक्चुअली कितना था, तो दोनों के मिक्सिंग का एक्चुअल रेशियो कितना है, 1:3 या 3:1 जो भी बोलो। तो अगर ये मेरे को बोल रहा है कि 50 रिप्लेस कर रहा था, तो 50 अगर रिप्लेस कर रहा था मतलब नया मैंने पानी 50 ही ऐड किया होगा ना। तो अगर वाटर, प्योर वाटर का कंटेंट 50 है तो ये उसका 3 गुना होगा, दैट इज 150। अब इस 150 में से मैंने 50 हटा के पानी 50 डाला होगा, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि मैंने इस 150 में से 50 पानी हटा के 50 डाला होगा, वो अलग चीज है। बट एक्चुअली मेरे पास मैंगो जूस सोल्यूशन 150 था। नाउ इज दैट क्लियर? यस सर, यस। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A jar contains a mixture of milk and water in the ratio 3:1. Milk is to water आपको गिवन है 3:1। 125 of the mixture is taken out, ठीक, and 24 liters of water is added.
If the resultant ratio of milk and water in the jar is 2:1, so what is the initial quantity of the mixture? सेम वही चीज है, वही क्वेश्चन है। यहां से भी आप देखिए वही करिए। यहां से अगर मैं वाटर का परसेंटेज निकालता हूं तो वो आएगा 1/4, 3+1 मिला के 4 इंटू 100 मतलब 25%। सॉरी। ठीक, सेम मेथड है, ट्राई करो पहले। मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक 5% का फर्क है जो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। 1/25 मिक्सचर इज टेकन आउट। सेम क्वेश्चन ट्राई करो। What happened, guys? Anyone? I'm just waiting to get at least one or two replies कि किसी से तो बने।
Okay, I got two replies only. One answer was from Vivek, that is 180. Second from was Vidhi, that is 200. Now Vidhi, your answer is absolutely correct. करेक्ट आर्या आपका भी सही आया, वेरी गुड. सो थोड़ा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा विवेक, मे बी इसीलिए. नाउ आई टेल यू अप्रोच, अनदर काइंड ऑफ अप्रोच फॉर दिस. आई नो थोड़ा सा आपको उस वे से लेंदी लग रहा होगा. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व इज, फर्स्ट ऑफ ऑल let us assume the total quantity of the mixture be x liters. उसमें से उसने एक 25 भाग निकाल दिया, 1/25 उसने रिमूव कर दिया. तो मेरे को ये बताओ कि रिमेनिंग मिक्सचर कितने लीटर का होगा. 24/25x, बिकॉज इट्स सिंपल. अगर मैं एक में से एक 25 भाग निकालता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग कितना होता है, 24/25 ऑफ x. ये होना चाहिए. ठीक. अब इसमें भी आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का अप्रोच आप कैसा रख सकते हो. यू हैव मिल्क इज टू वाटर. तो अगर मैं मिल्क इसमें से निकालूं तो मिल्क है 3/4 टाइम्स ऑफ 24/25x, क्योंकि मेरा अब ये रिमेनिंग है. ठीक है, क्योंकि 3/4 होगा ना, मिल्क 3 है और टोटल 4. दिस गिव्स यू 18/25x and this is still your the portion of milk. आपका मिल्क का पोर्शन अभी भी वही है. अब अगर मेरे को ये बताओ कि 25 टोटल आपके पास न्यूमरेटर में कितना दिख रहा है आपको, 24 में से 18 मिल्क है, तो पानी कितना बचा होगा, 6. तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि 6/25x दिस इज दी वाटर. इस वाटर में आपने 24 लीटर पानी और जोड़ा. ठीक, इसी वाटर में आपने 24 लीटर पानी और जोड़ा. मैंने क्या किया, इस 24/25x को दो पार्ट में तोड़ दिया. मिल्क आया उसमें से 18, तो ऑब्वियसली वाटर होगा 6. तो 18/25 ऑफ x इज द मिल्क एंड 6/25 ऑफ x इज नथिंग बट द वाटर. इस वाटर में 24 लीटर पानी और जोड़ा और इससे आपको मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया, दैट इज क्लियर, 2:1. इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको x मिल जाएगा. x मिल जाएगा मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, डायरेक्ट एक इक्वेशन से. यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम. सी 18/25x होल डिवाइड बाय, मैं 25 और 24 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x प्लस 600/25 टोटल एज इट इज इक्वल टू 2/1. ये 25 और ये 25 कट गया, आपकी इक्वेशन सीधे सीधे बन गई 18x इक्वल टू, ये पोर्शन पूरा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 12x प्लस 1200. सॉरी, 6x इक्वल टू 1200, x इक्वल टू 200. ऑप्शन 3. सॉरी, ठीक है. Now guys, leave question number 18. Okay, I'll tell you
that which question we have to do, because ये questions अब आपके levels थोड़े ऊपर पे हैं, which is like no need to solve these questions. जो 18th है वही पैटर्न का 19th है, वही 20 है, वही 21 है. All right, now we'll start with question number 25. ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काम का है, मेनली आपके पैटर्न पे वो ज्यादा फॉलो करेगा. बट बिफोर स्टार्टिंग 25 क्वेश्चन आई विल जस्ट गिव यू अ बेसिक फॉर दैट. ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज लाइक, मान लीजिए आपके पास एक 100 लीटर प्योर मिल्क या प्योर एसिड या प्योर अल्कोहल, कुछ भी हो, किसी भी पैटर्न में गिवन हो, डजंट मैटर. You have been given 100 liters of pure milk. Out of this, 10 liter of milk is replaced with water. With water, that means आपने उसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया. तो अब क्या होगा गाइस, 90 मिल्क होगा और 10 water होगा. Now can anyone tell me that what is the concentration of milk? Concentration of milk will be 90 milk upon 100, क्योंकि solution आपका अब भी 100 लीटर का बरकरार है. आपने 10 मिल्क निकाल के 10 पानी जोड़ा, तो solution तो अभी 100 का बरकरार है, लेकिन उसमें से मिल्क अब 90 ही है. So with that you can say that we have only 90% of milk. ठीक, अब आपका सॉल्यूशन आज भी 100 लीटर का है, लेकिन अब उसका कंसंट्रेशन हो गया 90%. ये लाइन इतनी लिखो, फिर मैं अगला बता रहा हूं. I'll rub this, then I'll tell you the further step, because this is a very important pattern of question और इजी भी है. एक बार बस मेथड आपको लेंथी समझा रहा हूं, फिर उसका शॉर्टकट बताऊंगा. ठीक है, ऑल राइट गाइस, हो गया यहां तक. राइट नाउ, पहले आपके पास जो मिल्क था उसमें 100% पूरा ही मिल्क था, कोई मिलावट नहीं थी. अब आपका मिल्क हो गया है, सोल्यूशन हो गया है, जो ये प्योर मिल्क था ये हट के मिल्क सोल्यूशन हो गया है जो 90% का है. अब अगर मान लो मैं इसमें से फिर 10 लीटर निकालता हूं, तो क्या होगा, मेरे पास 90 लीटर सोल्यूशन बचेगा. इस 90 लीटर सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन क्या है गाइस, 90%. मतलब अगर इस 90 लीटर का मैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग निकालूं तो इसमें मिल्क होगा 90, तो 90% ऑफ 90 यानी 81 लीटर मिल्क है. आई अगेन रिपीट, 90% ऑफ 90 लीटर गिव्स यू 81 लीटर ऑफ मिल्क. तो ऑब्वियसली बाकी का 9 लीटर क्या होगा, वाटर होगा. हमने 10 लीटर रिमूव कर दिया पूरे सोल्यूशन में से, जो अब सोल्यूशन 90% का बचा था उसमें से 10 लीटर सोल्यूशन उठा के फेंक दिया. तो अब मेरे पास सोल्यूशन 90 लीटर बना, उस 90 में भी 81 मिल्क है और 9 वाटर है. इसमें फिर मैं वापस से 10 लीटर प्योर वाटर ऐड करता हूं. तो अब देखो आपको मिल्क और वाटर कैसे मिल रहा है. 81 मिल्क पहले से था, 9 वाटर था और 10 और मिल गया, यानी 81 and 19. So now can I say the milk concentration will become 81 out of total कितना है कैपेसिटी, तो आज भी 100 बरकरार है ना. क्यों, क्योंकि 100 में से 10 निकाला, फिर 10 लीटर वापस जोड़ दिया.
बट उस समय निकाला सोल्यूशन था, जोड़ा पानी था, तो देखो आपको कंसंट्रेशन मिल गया 81%, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपका जो सोल्यूशन हम रिमूव कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। मैं हर बार 10 लीटर ही रिप्लेस कर रहा हूं, तो 10 लीटर को टोटल से कंपेयर करो, टोटल कितना है 100, देन मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब एवरी टाइम आई एम रिप्लेसिंग 10% of the mixture. So if I am replacing 10% of the mixture, that means every time my new concentration will become 90%. क्योंकि अगर मैं 10% रिप्लेस कर देता हूं तो मेरा नया रिजल्टेंट होगा 90%। ये पहली बार में, अगली बार एक बार और करूंगा तो 90% का भी 90%, तीसरी बार करूंगा तो 90% का और 90% और उसका भी 90%। ठीक है, आप चेक कर लो, 90% का 90%, दिस कंप्लीटली गिव्स यू 81%, यानी यहां पे आ गया। क्लियर। तो अगर आप अपने सोल्यूशन का 10% रिप्लेस करते हो तो आपका कंसंट्रेशन हो गया 90%। ये फर्स्ट प्रोसेस। यही प्रोसेस सेकेंड टाइम फिर करो तो 90% का भी 90%। फिर ये प्रोसेस थर्ड टाइम करो तो फिर 90% का 90% का भी 90%, यानी ओवरऑल 90/100 टू द पावर 3। जितने बार करोगे उतने बार इसकी पावर बढ़ाते जाना। अगर प्रोसेस 6 बार करोगे तो टू द पावर 6, और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप मान लो 10 की जगह 5% रिप्लेस करते हो तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 95। 2 बार और करोगे तो 95, और फिर एक बार और 95, तो 95 95 95%। तो आप इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये करना है 95/100 इंटू 95/100 इंटू 95/100। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कितना है। ठीक, तो इसको जैसे करने से आएगा 89.79। वैसे ही अगर मैं 90 वाले का क्यूब करता हूं तो ये आपको मिलेगा 72.9। बस यही आपका शॉर्टकट है। बस आपको ये चेक करना है कि मैं एक्चुअल क्वांटिटी का कितना परसेंट रिप्लेस करता हूं। जितना परसेंट रिप्लेस करता हूं उसके अलावा जो बचा होगा वो मेरा रिमेनिंग होगा। अगर 5% रिप्लेस कर रहा हूं तो 95 रिमेनिंग है, तो 95% की उतनी पावर जितने बार आप प्रोसेस कर रहे हो। यही इसका शॉर्टकट है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं शीट पे। देखो आपको क्वेश्चन में यही कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क 20% इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना है। इफ यू गाइज आर रिप्लेसिंग 20%, तो रिप्लेस करने के बाद रिजल्टेंट क्या बचता है, रिजल्टेंट 80% बचेगा ना। तो मतलब 80/100 की पावर 3, क्यों रिपीटेड 3 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा आपका 51.2%, ऑप्शन नंबर 3। खत्म। देखो कितनी आसानी से बन गया। नहीं तो आप अज्यूम करते कि 100 लीटर है, फिर उसमें से 20% निकाला, पानी डाला, फिर निकाला, फिर किया, यही सब करते रहते। प्रोसेस के बाद मैंने आपको शॉर्टकट बताया, यू गेट योर आंसर विद इन 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। Is this method clear to all? Anyone having any doubt? You can ask. I'm allowing you to unmute. All right? Okay. एटी परसेंट के पहले लिखा है मैंने रिजल्टेंट, क्योंकि 20 निकाल दूंगा तो रिजल्टेंट कितना बचता है, 80% मेरे पास फाइनली नेट बचेगा ना, दैट इज रिजल्टेंट सोल्यूशन और रिजल्टेंट कंसंट्रेशन। या
राइट नाउ देखो 24th क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड है। मैंने जानबूझ के पहले 25 कराया है क्योंकि वो इजी है। 24 उससे थोड़ा अपर लेवल पे। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क 5% ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विद 5 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब 5 लीटर मिल्क था, उसको 5 लीटर वाटर से रिप्लेस किया। ये प्रोसेस मैंने एक बार और रिपीट किया। Thus, in two attempts, the ratio of milk and water becomes 81/19। अगर आपका मिल्क और वाटर 81:19 बनता है, मैं बोल सकता हूं कि मेरा मिल्क होगा 81%। और प्रोसेस कितनी बार किया हूं? 2 बार। तो देखो, अगर मैं 90/100 को ही 2 बार करता तभी तो जाके मिलता ना 80%, सॉरी 81। आपका मिल्क बचा 81, क्योंकि 81/19 जो मैंने आपको बताया एग्जांपल में, मतलब 81% इज माय मिल्क। if 81% is milk and we got this concentration after 2 processes, so after 2 processes मतलब जब 90 का स्क्वायर किया होगा तभी तो 81 आया था ना, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अगर आपका कंसंट्रेशन 90% रिजल्टेंट बच रहा है, मतलब आपने रिप्लेसमेंट कितना किया होगा? योर रिप्लेसमेंट वॉज 10% ऑफ टोटल, ठीक? एंड दिस 10% ऑफ टोटल इज गिवन टू यू एज 5 लीटर। आप अपने टोटल में से जब 5-5 लीटर निकाल रहे थे और 5 लीटर रिप्लेस कर रहे थे, तभी तो आपको ये कंसंट्रेशन मिला। और हमें पता है कि 81% तभी मिलता है जब मैं 10% रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि 10% रिप्लेस करने से रिजल्टेंट 90 बचता है। तो अगर 10% रिप्लेस कर रहा हूँ टोटल क्वांटिटी में से, एंड दैट 10% इज गिवन एज 5 लीटर, तो यहां से आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी 50 लीटर्स। या करेक्ट अभिषेक, अगर 10% रिप्लेस करोगे तो 90 की पावर, 20% रिप्लेस करोगे तो 100 - 20 कितना होता है? 80। तो 80 की पावर। तो आपका आंसर आ गया, आपका इनिशियल क्वांटिटी था 50 लीटर्स। मैं इसीलिए पहले 25th कराया जानबूझ के, कि पहले उसको समझाऊं तब 24th बना पाओगे रिलेट करके। ठीक है, राइट? दैट्स इट गाइस, आई थिंक इतना आप लोगों के लिए काफी है मिक्सचर एलिगेशन का। इससे ज्यादा टफ लेवल पे आप लोग को क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। दिस मच इज इनफ फॉर यू गाइस। सो बाकी आप लोग जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस देखे हो, उसी प्रोसेस पे ये आपका 26th क्वेश्चन है, एंड इट इज क्वाइट इजी, यू कैन ट्राई। Yeah, I will share the answer key. अभिषेक, नेक्स्ट टॉपिक टीएसडी तो नहीं होगा? नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा विथ परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस, देन एसआईसीआई, देन टीएसडी। क्योंकि इन सबके बेस पे आगे के टॉपिक्स टिके रहेंगे। जब तक परसेंटेज नहीं पढ़ोगे आपको चीजें दिक्कत होंगी, जो अभी आपको हो भी रही थी। परसेंटेज पढ़े बिना आप क्लियर नहीं कर पाओगे चीजें। ठीक है, सो ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। दोज हु हैव डाउट दे कैन वेट, रेस्ट यू कैन लीव द क्लास, नो इश्यूज।
ओके गाइस, आप लोग में से किसको किसको डाउट है फटाफट अपना डाउट बताइए. आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट. आप लोग अनम्यूट करके फटाफट अपना डाउट बोल सकते हो. जिनको डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं क्लास. या कौस्तुभी 24th क्वेश्चन में दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता. एक मिनट में 24th क्वेश्चन खोल लेता हूँ. नो, दैट इज द ओनली मेथड, दैट इज द इजीएस्ट मेथड. मैं आपको जो मेथड बताया हूँ इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक में बताया कि जो भी है मतलब अगर आपका रिजल्टेंट x बचता है तो x/100 की जो भी पावर आप लगाते हो वहीं से आपको मिलेगा. तो हमें ये क्लियरली पता चल रहा है ना कि अगर आप रिप्लेस करके देख रहे हो तो आपका रिजल्टेंट 81% आ रहा है और वो दो प्रोसेस में. तो किसका स्क्वायर करूं कि मुझे 81 आए? वो 90 का स्क्वायर करने से ही आपको मिलेगा 81. और कोई प्रोसेस उसका है ही नहीं. दैट इज द इजीएस्ट मेथड. इसलिए वो पावर वाला तरीका आपको बताया. ओके ओके. Okay, I think Avni and Aditi, you had doubts in those questions which you had sent me, so I'll just tell you the solution. I hope you both have the questions with you. आप लोगों ने open करके रखा हुआ है question. Yes, sir. Sorry, can you please repeat? I said yes. Yeah. So आप लोग question open करके रखिए, मैं भी open कर लेता हूँ जो आप लोगों ने भेजा था. Sorry. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो वाला ले रहा हूँ जिसमें 8 लोग थे और वो 8 अलग अलग मतलब एक ही कंपनी में काम कर रहे थे एंड देन इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैड सेंट मी. सो आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ग्रुपिंग का ही है जो मैंने क्लास ली थी एक बार. सो just a moment. जरा ऊपर से बनाता हूँ. I don't have space. Okay, and we had only 2 attributes, I think. Okay, so I think first attribute was the department कि वो लोग किस department में work कर रहे हैं. And second attribute जो हमें चाहिए था that is their TV channels कि वो channel कौन सा पसंद करते हैं. That was the second thing which we had to do. ठीक है. Now see how the statements are given to us. It's like we have been given ठीक है. फर्स्ट D likes ESPN तो आप डायरेक्टली उसको पुट कर दो दैट इज ESPN.
and he works in the production department. So we had written the department as production, but only with G. Now this means कि आपका जो person है D, ये production में काम करता है लेकिन सिर्फ G के ही साथ. That means कि production department में काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, and the two persons who work in the production department are D and G. And in the question it is given that we have three departments. First one is marketing, second is production, alright, and the third one is I think फाइनेंस. यही तीन डिपार्टमेंट है और ऐसा बोला है कि ईच डिपार्टमेंट में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए मिनिमम. मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है. मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 भी हो सकता है. क्योंकि टोटल 8 पर्सन है. अगर मैं हर डिपार्टमेंट में 2-2 भी डाल दूं तो 6 लोग हो गए, बाकी बचे 2 लोग किसी एक में जा भी सकते हैं. तो किसी एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं. मैक्सिमम की कोई लिमिट आपको क्वेश्चन में नहीं है, राइट. सो विद दिस इफ यू रीड द फर्दर कंडीशंस, मतलब प्रोडक्शन के 2 लोग हो चुके तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब मेरे लिए कट गया, मेरे लिए वो बचा ही नहीं है. तो अब मार्केटिंग और फाइनेंस ही मेरे को हर जगह रखना है. नेक्स्ट, बी एंड एफ डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट. मतलब अगर बी का मार्केटिंग है तो एफ का फाइनेंस होगा एंड वाइस वर्सा. अगर एफ का मार्केटिंग है तो बी का फाइनेंस होगा. एच लाइक्स डीडी, तो ठीक है, इसका चैनल हमने सेट कर दिया, दैट इज डीडी चैनल. एंड डज नॉट वर्क इन फाइनेंस, तो डज नॉट वर्क इन फाइनेंस मतलब एच का डिपार्टमेंट क्लियर हो गया. मार्केटिंग मैं प्रोडक्शन इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि प्रोडक्शन में सिर्फ 2 लोग हैं, ऐसा बोल दिया है. डी वर्क्स ओनली विथ जी इन प्रोडक्शन, मतलब यही 2 हैं. अगला, ए डज नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट विथ ईदर एफ और सी. अब देखो एफ का डिपार्टमेंट क्या है, या तो फाइनेंस या तो मार्केटिंग, और ए उसमें काम नहीं करेगा जिसमें एफ और सी दोनों चल रहे हैं. इसका मतलब और कोई डिपार्टमेंट तो बचा नहीं है ना, यानी एफ और सी का डिपार्टमेंट सेम होगा. अगर एफ का फाइनेंस है तो सी का भी फाइनेंस, तो फिर ए का मार्केटिंग होगा क्योंकि वो इन दोनों के डिपार्टमेंट से अलग है. वाइस वर्सा, अगर एफ का मार्केटिंग है तो सी का भी मार्केटिंग होगा लेकिन ए का फाइनेंस होगा. सॉरी. देन कंडीशन गिवन है एफ एंड सी हु डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग. सी मार्केटिंग में नहीं है, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर. सी मार्केटिंग नहीं है तो सी फाइनेंस. अगर सी फाइनेंस है मतलब एफ भी फाइनेंस, और अगर एफ का फाइनेंस है तो यहां से बी का मार्केटिंग क्लियर और ए का भी मार्केटिंग क्लियर, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट एफ और सी जैसा नहीं होगा, राइट. अगला, ई वर्क्स विथ सी. ई वर्क्स विथ सी मतलब उनका डिपार्टमेंट सेम होगा. तो अगर सी का फाइनेंस है तो ई का भी फाइनेंस. तो अब देखो आपको मार्केटिंग में 3 मिल गए, फाइनेंस में 3 मिल गए, प्रोडक्शन में 2 मिल गए. एंड ई लाइक्स चैनल स्टार, इसको स्टार चैनल पसंद है. बी लाइक्स आज तक. And none of his colleagues in the department likes either Sony or NDTV. अब इसके डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, इसके कलीग्स हैं ए और एच. इन लोगों को सोनी या एनडीटीवी नहीं पसंद. तो देखो इसका तो ठीक है डीडी है, लेकिन इसको सोनी या एनडीटीवी नहीं पसंद. अब मेरे पास 4 चैनल्स फिक्स हो गए, ठीक है. जी लाइक्स जी, तो जी का चैनल भी फिक्स कर देता हूं जी. 5 चैनल हो गए, मेरे बचते हैं 3 चैनल. सोनी नहीं तो एनडीटीवी, और वो भी नहीं तो तीसरा चैनल जो मेरे पास बचता है दैट इज बीबीसी. बाकी 5 चैनल सेट हो चुके. तो मार्केटिंग वालों का ये डीडी या सोनी टीवी नहीं है, तो मार्केटिंग में कौन बचा है, यही इकलौता बचा है ना. इसका सोनी टीवी भी नहीं है और एनडीटीवी भी नहीं है, तो बचता क्या है सिर्फ उसके लिए बीबीसी. अब सोनी और एनडीटीवी यहाँ आएंगे. उसमें भी बोल दिया है कि एफ डज नॉट लाइक सोनी, तो एफ का सोनी नहीं है तो उसका होगा एनडीटीवी एंड सी का चैनल हो जाएगा. So with this your arrangement is done and you can answer the questions based on this only. क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ पे?
No, sir. ऑल राइट, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस मैंने आपको ऑप्शंस भेजे ही थे इसके। लाइक पहला था ए का चैनल क्या है, वो आपको दिख रहा है बीबीसी, दैट इज ऑप्शन सी। उसके बाद 26 एफ का डिपार्टमेंट क्या है, वो भी दिख रहा है, दैट इज फाइनेंस, ऑप्शन सी। 27 एफ का चैनल दैट इज एनडीटीवी, ऑप्शन बी। मार्केटिंग में कौन काम कर रहा है, तो मार्केटिंग में ए, बी और एच है, वो हमें ऑप्शंस में नहीं गिवन थे, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन ई, दैट इज नन ऑफ दीज। एट 29 बी का डिपार्टमेंट दैट इज मार्केटिंग, वो था ए। So your options are C, C, B, E, A. ये 5 ऑप्शंस आपके 5 क्वेश्चंस के। क्लियर? राइट? Yes, sir. Okay. Now we'll solve the another question which you sent me. What's up? I think that was the question of again वो डे वाला जो आप कह रहे थे सेट नहीं हो रहा था. So I'll tell you that question as well. Just wait. Alright. Now आपका क्वेश्चन था कि देयर आर 5 टॉपिक्स, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ए बी सी डी ई, और ये मंडे से सैटरडे 6 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट खत्म कराए जा रहे हैं. तो किसी एक दिन आपकी क्लास नहीं होगी, यानी एक दिन आपका रेस्ट डे होगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे एबीसीडी मत लिखो, दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. हम डेज से लिख लेते हैं, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो हम बॉक्सेस बना रहे हैं, जो दिन खाली होगा उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और बाकी जगह हम फिल कर देंगे. तो वो आपका काम इजी करेगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही ट्रिक है. जनरली हम क्या करते हैं, नाम इधर लिखते हैं और फिर बाकी एट्रीब्यूट्स ऊपर लिखते हैं. ना 2 कॉलम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है. राइट? कंडीशंस आपको गिवन है. पहला कि टॉपिक ए जो है वो ई से पहले डिस्कस हुआ होगा. मतलब अगर ई कभी ना कभी मान लो थर्सडे किसी दिन हुआ होगा तो ए उससे पहले हुआ होगा, लेकिन जस्ट पहले ऐसा नहीं बोला. बस इतना है कि ए ऊपर रहेगा नाम और ई कहीं नीचे. सेम आपको बी और डी के लिए भी गिवन है, मतलब बी ऊपर रहेगा कहीं और डी नीचे. नेक्स्ट, टॉपिक बी एंड डी विल नॉट बी डिस्कस्ड ऑन द फर्स्ट डे. मतलब यहां पे ना तो बी आएगा ना ही डी आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं है. सॉरी. राइट? नेक्स्ट, देयर विल बी 1 रेस्ट डे. ऑब्वियसली एक दिन खाली जाएगा. देयर विल बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन बी, डी एंड बी. इन दोनों के बीच 2 दिन का गैप है. नाउ यहीं से आपको 2 कंडीशन मिलती है. कैसे? फर्स्ट डे पे तो नहीं है, तो अगर मैं बी को यहां रखूं ट्यूसडे, तो डी होगा फ्राइडे, या फिर बी होगा वेडनेसडे तो डी होगा सैटरडे. बट इससे नीचे थोड़ी जा सकता हूं, क्योंकि अगर बी को थर्सडे रखूंगा तो फिर डी का संडे आना चाहिए, बट संडे मेरे पास दिन ही नहीं है. मंडे से सैटरडे तक ही कहानी है. तो 2 पॉसिबिलिटी है, कोई एक सही होगी कोई एक गलत होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा. सो इधर बी वेडनेसडे एंड डी सैटरडे, और बी ट्यूसडे एंड डी फ्राइडे. इसके अलावा कुछ नहीं बचता आपके पास. लास्ट condition, that is condition number 6. topic C will be discussed immediately before the rest day. C वाला जो टॉपिक है वो उस दिन डिस्कस किया जाएगा जो रेस्ट डे होगा उसके जस्ट एक दिन पहले. मतलब इनमें से जहां खाली बक्सा आएगा उसके एक पहले. अब ध्यान से देखो, हमें ए को ई के पहले करना है कहीं ना कहीं. मैं ये वाला लेके चलता हूं थोड़ी देर के लिए, गलत होगा तो समझ आ जाएगा. मान लो ये ए है तो ई यहां हो सकता है. अब अगर सॉरी, अगर आप सी यहां रखते हो तो थर्सडे खाली रखना पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि सी खाली वाले दिन के ऊपर जाना चाहिए, बट सी तो यहां आ रहा है तो वहां पॉसिबल नहीं है. ठीक? वैसे ही अगर आप ऐसा करते हो, मान लो ये ए और ये ई, तो सी यहां रख नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि सी के नेक्स्ट डे कोई क्लास ही नहीं होनी चाहिए. राइट? तो ये भी पॉसिबल नहीं है. आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ए
ई सी, क्या ये कर सकते हो? ये भी नहीं कर सकते। द रीजन, आपको एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज लास्ट कंडीशन की लास्ट लाइन, द रेस्ट डे विल नॉट बी सेकंड और फोर्थ। मतलब ट्यूसडे को रेस्ट डे नहीं बना सकता, और चौथा दिन कौन सा है? थर्सडे, इसको भी रेस्ट डे नहीं बना सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेट तो हो रहा है, लेकिन थर्सडे आपका रेस्ट यानी आराम वाला दिन बन रहा है, बट ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पूरी कंडीशन आपकी कैंसल, आपको इधर स्विच करना है। सेम चीज यहां करूंगा। अगर थर्सडे रेस्ट नहीं है, मतलब यहां कुछ ना कुछ नाम आना चाहिए, यहां भी कुछ ना कुछ नाम आना चाहिए, तो खाली या तो मंडे होगा या फ्राइडे। अब अगर मंडे खाली रखता हूं, मान लो ये ब्लैंक है, तो सी इसके ऊपर आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब मंडे ब्लैंक नहीं हो पाएगा। सो योर रेस्ट डे विल बी फ्राइडे। ये आपका खाली रहेगा, इस दिन कोई क्लास नहीं होगी, ठीक। और खाली दिन के जस्ट पहले सी है, तो बच्चे ए और ई, दिस इज ए, दिस इज ई, दैट्स ऑल। एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस सेट? No, sir. क्लियर है अदिति? Yes, sir. All right. Now we'll just discuss the questions. फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन विच डे विल द टॉपिक सी बी डिस्कस्ड? सी का टॉपिक का डे आपको मिल गया थर्सडे, जो ऑप्शन में नहीं था, सो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन ई। 60, हाउ मेनी डेज ऑफ गैप विल बी देयर बिटवीन टॉपिक्स ई एंड बी? ई और बी के बीच एक भी गैप नहीं है, दैट इज नील। नील मतलब ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला बोल रहा है ए ट्यूसडे को डिस्कस हुआ, नहीं। सी बी के जस्ट पहले डिस्कस हुआ, नहीं, ठीक है। प्रीसीडेड का मतलब पहले होता है। टॉपिक बी ए के पहले हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं। थर्सडे रेस्ट डे है, नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन ई, कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एंड लास्ट 62, विथ रेफरेंस टू ए, अगर मैं ए से रेफरेंस पकड़ता हूं तो ई के टॉपिक का दिन क्या होगा? दैट इज इमीडिएट नेक्स्ट डे, तो ऑप्शन ए। तो दीज आर द ऑप्शंस, ई ए, ई ए। Clear? Yes, sir. All right. Anyone having any doubt other than this? कुछ और डाउट किसी को? So that we can end the session. जल्दी बोलो guys. Excuse me, sir. Yeah. सर, आपको ऐसे कोई वेबसाइट या कोई साइट पता है जहाँ पर हम लोग डीआई के क्वेश्चंस मिल सके? DI के किस लेवल के क्वेश्चंस चाहिए आपको? मतलब बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट? हाँ सर, वही वाले। साइट की भी जरूरत नहीं। मतलब आपको आपके सेक्शनल टेस्ट में नहीं मिल रहा है क्या? सर, वो उनको मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ उसके बाद, और You need further questions for practice? यस सर। So do one thing. आप लोगों के पास एक येलो वाली बुक है? एक No, sir. मतलब sir. टेक्निक की एक येलो बुक है, नो सर। वो आप लोग, आप कहाँ रहते हो अपनी? सर, सेक्टर 10। आप आके ले जाइए, वो आप लोगों के लिए आया है नया पैटर्न। ओके सर। आप सबके लिए नया पैटर्न का बुक आया है, आप आके येलो वाली बुक ले जाइए। देयर आर फर्दर न्यू बुक्स बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, तो क्यूटी की नई बुक्स आई हैं, आप आके ले जाइए। सर, कल आ सकते हैं? चलेगा, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 7 कभी भी आ जाओ, ले जाओ। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट।